आ गए आप लोग? जल्दी से और लोग आ जाइए फटाफट। जल्दी से सब लोग आ जाइए। फटाफट आ जाइए आप लोग। ठीक है अंकित। और फरवरी महीने का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहां से जाकर के देखिए। बड़ा फाइल है इसलिए व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा था, 50 MB से ऊपर का फाइल है इसलिए। टेलीग्राम ग्रुप फिर से देखिएगा, मिल जाएगा आपको, उसमें शेयर किया हुआ है पीडी फरवरी महीने का। तो मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पाया। चलिए तो आ गए सभी लोग, शुरू किया जाए क्लास को। आपको बता दूं कि आज जो है ईश्वर से अनुराग क्लास 7 का ये चैप्टर है। ईश्वर से अनुराग चैप्टर नंबर 8, इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और आपको बता दूं कि आज टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन हैं टोटल। तो आप लोग जो है जल्दी से आ जाइए ताकि जल्दी से शुरू किया जाए, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। ओके, और थोड़ा सा फास्ट भी हम लोग चलेंगे। हाँ बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल। सभी लोग अभी आ ही रहे हैं, जल्दी से जल्दी कीजिए, देर ना हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 66वीं बीपीएससी की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं, वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से वहां पे तैयारी कराया जाता है, पूरे डिटेल्स में वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप वहां पे आ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अभिमन्यु, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी कोड का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो ये है टॉप एजुकेटर जो पूरे दिन आपको क्लासेस दे रहे हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 ईयर या फिर 2 ईयर का लीजिएगा। 1 साल का लेते हैं तो आपको 6300 रुपए लगभग पेमेंट करने पड़ते हैं, जिसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है 7000 में। अगर 2 साल का लेते हैं, 24 महीने का लेते हैं तो लगभग 7500 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। तो आप जितने ज्यादा दिनों का लेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा हमारा रेफरल कोड अभिमन्यु, ठीक है। तो शुरू करें, अब हम लोग क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग आ गए हैं? हाँ, एक चीज और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर कुछ मिक्स क्वेश्चन भी लाइए, जैसे प्रैक्टिस सेट ये सब लाइए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बता दूं कि अभय सर का क्लास चलता है 12 बजे, ठीक है।
12 बजे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पीछे उनका क्लास चल रहा था, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं और करंट अफेयर ये सब कुछ जो है इंक्लूड रहता है उनका, तो आप उनका वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, 12 बजे उनका चलता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्लास देते हैं वो। अभय सर, हाँ 90% वाला ऑफर खत्म हो गया। तो मिक्स क्वेश्चन यदि आप लोग करना चाहते हैं, यहाँ तो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, अगर मिक्स क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो आप अभय सर के क्लास में जाइए, दोपहर 12 बजे उनका क्लास स्टार्ट होता है, वहां पे वो अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, और देखिए जो भी लोग आ गए हैं आराम से आंसर कीजिएगा, जिनको अगर जाना होगा बीच में तो वो अभी ही चले जाइए। ठीक है, अच्छे से आंसर कीजिएगा, और जो लोग पढ़कर के आए होंगे, कल ही बता दिया था मैंने, अगर पढ़कर आए होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, आज का क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रारंभिक शताब्दियों के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक एक करके आप 3 ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप आंसर कीजिएगा। चलिए मैं पोल देता हूं आप लोगों को। होगा गोल्डन, थोड़ा सा समय लगता है उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, 83%, 81% आंसर आ रहा है। ऐसे ही आपको आंसर करते जाना है। पोल नहीं मिला, पोल इम्तियाज रिफ्रेश कीजिए अगर पोल नहीं मिल रहा है तो। बहुत बढ़िया, चलिए 79% आप लोगों ने आंसर किया। देखिए इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है स्थानीय मिथक तथा किस्से, मतलब मिथक क्या मतलब कि जो कहानियां होती हैं, ठीक है, किस्से कहानियां होती हैं, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबी ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म के मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी इसको मान लिया। ठीक है, भक्ति विचारधारा इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई, यानी कि ए, बी और सी बिल्कुल तीनों ठीक है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 का है ये, मैं बता देता हूं पहले ही आप लोगों को। ठीक है, जो लोग पढ़कर आए हैं बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि जो गोबर गैस होता है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, फटाफट कमेंट में बता दीजिए आप लोग। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस CH4 मीथेन, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बिल्कुल मीथेन होता है, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं मीथेन। और यहाँ पे भी पोल में भी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, 78% आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही आंसर करते रहिए एनसीईआरटी में। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। स्कोर देख लीजिए, दक्षिण भारत इसका सही आंसर होगा। नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उप महाद्वीपों में, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो दक्षिण भारत में इन्होंने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नैनार और अलवार जो संत थे, इनके बारे में कौन सा कथन सही है, इनमें आपको बताना है। पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको पोल दिया जाएगा। ठीक है,
अच्छे से कीजिएगा, गलती नहीं, ध्यान से। चलिए, ये बताइए कि वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयोगी जो धातु होता है वो कौन सा होता है? वैद्युत चुंबकीय पदार्थ बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयोगी धातु कौन सा होता है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। इस्पात, इस्पात इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, और यहां पे भी अच्छा आंसर किया। थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन देखिए इसका सही आंसर होगा नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संग थे। मतलब कि ये एक जगह से दूसरे जगह जो है वो घूमते रहते थे, एक जगह जो है ये स्थिर नहीं रहते थे। ठीक है, ये जो है ये संत सभी जाति के थे। यहाँ पे ये है कि ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही थे, तो ये गलत है क्योंकि ये सभी जाति से थे ये। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। नहीं, बौद्ध और जैन के ये आलोचक थे। ठीक है, ये आलोचक थे, तो ये दोनों गलत है, सिर्फ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विरोधी थे। कुमार अभिमन्यु, वेलकम। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? अब नैनार और अलवार के बारे में फिर से पूछा जा रहा है। ठीक है, सेम नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इसके बाद आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, हाँ आप लोग ये बताइए कि सबसे बेहतर कोयले का जो किस्म है वो कौन सा है? सबसे बेहतर कोयले का किस्म कौन सा होता है? कमेंट में बताइए आप लोग। सबसे बेहतर कोयले का किस्म कौन सा होता है? यहाँ पे भी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, पोल में भी और कमेंट में भी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। यस, 86% यहाँ आ रहा है एंथ्रेसाइट। बहुत बढ़िया, सबसे बेहतर कोयले का, ठीक है, किस्म एंथ्रेसाइट होता है। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है ए और सी दोनों। नैनार और अलवार संतों के बारे में ही पूछा जा रहा था, तो इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूर वीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। ये बिल्कुल ठीक है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपना, अच्छा ये दोनों एक ही हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, दोनों सही है तब। ठीक है, ये दोनों एक ही है तो ये दोनों सही ही होगा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। त्योरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? कोई बात नहीं विपुल, लेट नहीं हुआ है, अभी 5वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं। देखिए आप लोगों को कमेंट में बताना है साइंस का कि जाइलम वाहिकाएं जो होती है उसकी भित्ति किससे बनी होती है? जाइलम वाहिकाएं, जाइलम और फ्लोएम हम लोग पढ़ते हैं। जाइलम वाहिकाएं जो होती है वो उनकी भित्ति किससे बनी होती है? यस यस यस, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन से बनी होती है ना, प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन, जो भी लोग प्रोटीन कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनार संतों के। ठीक है, तेवरम और तिरुवाचकम, ये जो गीत है इसका संकलन नैनार संतों के द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? क्वेश्चन नंबर 6, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। ये बताइए कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? ये जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं।
पुणे में है, ये पुणे में है, ठीक है। चलिए स्कोर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दिव्य प्रबंधम। शालिनी वेलकम, रिंकी कुमारी वेलकम, आप लोग भी आ गए। दिव्य प्रबंधम इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन है आज। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? चलिए अब आप लोगों को यह बताना है कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट में। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमेंट में आंसर कर रहे हैं आप लोग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का। देखिए इनका शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, याद रखिएगा, इनका जन्म केरल में हुआ था। इसका सही आंसर है अद्वैतवाद, ठीक है। और 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, शंकराचार्य का जन्म हुआ था, और ये अद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक थे शंकराचार्य जी। इनके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जीवात्मा, मतलब कि जो जीवात्मा है हमारी, जीवात्मा और परमात्मा ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। और उन्हें शिक्षा दिया गया कि ब्रह्मा ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्टता द्वैत, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए बोल देता हूं, चलिए फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। यह बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? जल्दी से बताइए कमेंट में आप लोग, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? यस, बहुत बढ़िया, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग थोड़ा सा स्कोर देख लीजिए, बहुत बढ़िया स्कोर। टॉप 10 जो भी मुझे लिस्ट दिखाई दे रहा है, सभी स्टूडेंट 8-8 के साथ बराबरी पे हैं। ऐसे आंसर करेंगे तब तो बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है रामानुजाचार्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रामानुजाचार्य। इनके अनुसार अगर हम लोग देखें, इन्होंने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इनके अनुसार अगर हम लोग देखें तो आत्मा परमात्मा से, ठीक है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी, अगर कहे तो अलग सत्ता बनाए रखती है, ठीक है। और ये विष्णु भक्त थे, विष्णु भक्त थे ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वीरशैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वीरशैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 9, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा। विपिन द्विवेदी वेलकम, प्रिया यादव वेलकम, चलिए आंसर कीजिए। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। मनीषा कुमारी वेलकम। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, बहुत बढ़िया, इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस, आग्नेय चट्टान का। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित बातें आपसे पूछी जा रही थी। देखिए, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये भी ठीक है। इसके बाद है, यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि सभी कथन जो है बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे से आंसर कीजिएगा बिल्कुल। ये रहा पोल आप लोगों के लिए, ठीक है। लार की प्रवृत्ति कैसी होती है बताइए? लार की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय या क्षारीय? बताइए। कंफ्यूज है इसमें बहुत लोग। ये जो है अम्लीय होता है, अम्लीय एसिडिक, ठीक है, एसिडिक। भगत जी, प्रीतेश रंजन, वेलकम, आप दोनों का स्वागत है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम, सखुबाई, ये सब जो है स्त्रियां थी और इनका जो भक्ति आंदोलन था वो महाराष्ट्र से संबंधित था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो 13वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में अनेक साधु संतों ने, कवियों ने कई आंदोलन किए। महाराष्ट्र में कई आंदोलन हुए, ठीक है, भक्ति आंदोलन हुए और इन्होंने कई भक्ति गीत भी लिखी जो आज भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 11, बुक का पीडीएफ जो है अपलोड किया हुआ है गोल्डन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद ऑप्शन देता हूं आपको। चंचला रॉय, दानिश कुमार, विवेक कुमार, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। हाँ, ये बताइए किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? किसका होता है वेवलेंथ? माही, वेलकम, माही सिन्हा, यस। इसमें भी लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन ज्यादातर बैगनी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बैगनी जो भी लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बैगनी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए और बी। देखिए, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्ति देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यह भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी नहीं बल्कि यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा, बीपीएससी से ज्यादा यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बातें मत कीजिए आप लोग, क्या हो गया? देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 12 बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। चलिए, क्वेश्चन दो आप लोगों को, बल का मात्रक क्या होता है?
बल का मात्रा क्या होता है? यस यस एन सभी लोग लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, न्यूटन। बिल्कुल, न्यूटन। कभी कभी ये सब प्रश्न भी बीपीएससी में पूछ लेता है, यूनिट डायमेंशन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी। ये जो है गुजराती संत थे, गुजराती संत थे ये, ठीक है। और इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात के गीतों में, मतलब कि गुजराती में रचित की इन्होंने, ठीक है, रचना किया। और इन्हीं की रचना है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री भी रहता है। नामपंथी सिद्धाचार्य योगी जनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे से आप लोग आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। एक मिनट रुक जाइए, पढ़ लीजिए, पढ़ लिया आपने? चलिए अब आंसर कीजिए। भारी जल का उपयोग कहां पे होता है? जल्दी से बताइए, भारी जल का उपयोग कहां किया जाता है? हाँ, D2O होता है उसका। यस यस, न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लांट, यस, न्यूक्लियर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है, रिएक्टर में। परमाणु संयंत्र, बिल्कुल, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ये समूह यहाँ पे पूछा जा रहा था कि गलत कौन है, तो नामपंथी सिद्धाचार्य योगी जनों के बारे में पूछा जा रहा था। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। ये जो है ये सही नहीं है। सचित, विवेक कुमार, वेलकम, अभी से भी आप लोग अंतिम तक रहिए। ये सही नहीं। बाकी इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये आंसर जो है वो मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि जो है आप पीडीएफ में कंफ्यूज ना हो, ठीक है, पीडीएफ में आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा आंसर है। चलिए देखिए, अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं अभी। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए पोल दे रहा हूं, पोल मिला। यह बताना है कि हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? जल्दी से बताइए कमेंट में। यस, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की जो गैस है वो है हीलियम। 31% इस पे आंसर कर रहे हैं, 30% हीलियम, बहुत बढ़िया, हीलियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सूफी के बारे में ही पूछा जा रहा था यहाँ पे कि सूफी के बारे में बताइए। तो अगर देखें तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारधाराओं का आदान प्रदान भी सूफी और संतों ने किया था, ठीक है। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए पोल दे रहा हूं, फटाफट जो है आप लोग आंसर कीजिए।
उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर कीजिए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट में आंसर कर रहे हैं आप लोग। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। जो भी लोग पायरोमीटर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, पायरोमीटर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्वान। विद्वानों को उलेमा कहा गया, इस्लाम के अंतर्गत, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कोमल शर्मा, आदित्य कुमार, वेलकम। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद आंसर कीजिएगा। टोटल 226। क्वेश्चन नंबर 16, वाह, 79%। चलिए, आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि सोने का सबसे शुद्ध रूप कितना होता है? कितने कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने, 77%। देखिए 24 कैरेट इसका सही आंसर होगा, है ना। सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट पे होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों। सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, मतलब कि अंदर उनकी जो भावना थी उसमें वो काव्य की रचना करते थे, लिख देते थे उन चीजों को, ठीक है। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बना दिया। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, आप लोगों को कमेंट में यह बताना है कि केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल पर। प्रेरणा प्रिया, अनवर हुसैन, वेलकम। और जिनका भी मैंने वेलकम नहीं किया है, सबका वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। कभी कभी कमेंट पढ़ ले रहा हूं, कभी नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो सबका वेलकम है। 273, 310 नहीं, 273 केल्विन, ठीक है। 273 जो भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य एशिया। 11वीं शताब्दी में देखें तो सूफी संत जो थे ये मध्य एशिया से भारत आए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है। खानकाहों का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बोल देता हूं पहले आपको। कहां गया? हाँ, चलिए आंसर कीजिए, कर लीजिए आदित्य। गौतम कुमार वर्मा, ऋषिकेश चौहान, 82%। खानकाहों का मतलब पूछा जा रहा है। चलिए, आप लोगों को ये आंसर करना है कि कौन सा दूं? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? जल्दी से बताइए। यस यस, बहुत बढ़िया। स्फिग्नो
स्पिग्मोमैनोमीटर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सूफी संतों का निवास स्थल ये खानकाह कहलाता था। ठीक है, खानकाहों का मतलब सूफी संतों का निवास स्थान। ओके, ये जो है सूफी संत खानकाहों में विशेष प्रकार के बैठक ये सब का आयोजन करते थे। ठीक है ना। पूजा कुमारी वेलकम, जागृति वेलकम। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा। पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए अब पोल देता हूं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए, गलत टाइप हो गया। यहाँ पे अ कट गया है। ठीक है, अ यहाँ पे कट गया है, तो असत्य यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो पोल मिला नहीं है। फिर से दे रहा हूं पोल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए, रेबीज का कीटाणु कौन सा है बताइए? रेबीज का, हाँ कुत्ते के काटने से होता है, तो वो कीटाणु पूछा जा रहा है। रेबीज का कीटाणु कुत्ता नहीं, कुत्ते के काटने से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रॉन्ग पोल नहीं है। देखिए यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, सत्य नहीं, गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी ये गलत है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी, गलत है। इस इराक में नहीं बल्कि अबू इसाक में हुई थी, है ना। अबू इसाक में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, खुरासान में, खुरासान। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोगों को यह आंसर करना है, बताना है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? संतोष वर्मा वेलकम। यस, ये क्या भी हुआ कि आप लोगों का कुछ ए कुछ डी आ रहा था, लिख रहे थे आप लोग, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन का पोल ऐसे बोल रहे हैं या फिर जो मैंने पूछा। ठीक है, विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा अवधि। ठीक है, ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, ये पूर्वी यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये बोला जाता है अवधि। ठीक है, और इन्होंने तुलसीदास ने विनय पत्रिका, इसके अलावा गीतावली और कवितावली, है ना, वर्वय, रामायण, इन सब की रचना की। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अच्छे से कीजिए आंसर।
हाँ, आप लोग ये बताइए कि प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? यस, कंफ्यूज हैं। लेकिन ज्यादा लोग अच्छे आंसर कर रहे हैं। सोयाबीन, सोयाबीन जो भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी लोग सोयाबीन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए एक और बता दीजिए कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सूरदास के द्वारा ये रचित है। और सूरदास जो थे ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। श्री कृष्ण के समकालीन। ठीक है। हाँ, निष्क्रिय गैस है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 22, नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक ग्राहक माना जाता है? सर्वाधिक ग्राहक, बिल्कुल ए बी। ए बी जो भी लोग कर रहे हैं ए बी वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ओ जो है वो डोनेट कर सकता है और ले सकता है ए बी किसी से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है शंकरदेव। ओके, नामघर स्थापित करने की पद्धति शंकरदेव इन्होंने शुरू की। शंकरदेव जो कि मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा और कर्मकांड इसके कड़े विरोधी थे और इन्होंने ही नामघर स्थापित किया था। कविता पाठ और प्रार्थना गृह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना की और अभी तक ये चल रहा है। और असमिया भाषा में नाटक भी इन्होंने लिखा। असमिया भाषा में, याद रखिएगा, भाषा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नाटक और कविताएं भी लिखी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 23 है, मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप लोगों को पोल दिया जाएगा, आपको आंसर करना है पोल में। ठीक है, चलिए पोल देता हूं। अब ये बताइए, पूजा सिंह वेलकम, डायनेमो का आविष्कार किसने किया? डायनेमो का आविष्कार किसने किया? यस, डायनेमो का आविष्कार किसने किया? फैराडे जो लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फैराडे, फैराडे जो भी लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया। जो भी लोग फैराडे आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मीराबाई के बारे में पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन सही है मीराबाई के बारे में। तो पहला है, मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। ठीक है, रविदास के अनुयायी थी, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, ये भी ठीक है। इसके बाद है, मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए, यह भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी, ये सभी कथन जो है इनके बारे में बिल्कुल ठीक है। और सुचित्रा कुमारी वेलकम, हीरा महतो वेलकम। देखिए एक चीज और आपको बताना भूल गया था। मैंने जैसा कि आपको बोला था कल प्राइज के बारे में, है ना,
तो प्राइजेस के बारे में बोला था कि वीकली जो टॉप करेंगे उनको जो है वो प्राइज दिया जाएगा। लेकिन कल जो है अनअकैडमी ने मुझे मना कर दिया कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि ये हम डिसाइड लेंगे, अगर हम कहेंगे तभी। मैंने बोला कि सर आपका इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया अभी फिलहाल, तो आगे देखा जाएगा और मैं कुछ उपाय ढूंढ रहा हूँ। ये तो मैं करने वाला हूँ, प्राइजेस का मैं करने वाला हूँ, और कहीं भी, चाहे मेरा प्लेटफॉर्म अपना यूट्यूब है, मेरा ऐप भी है, उसमें करूँ या यहाँ पे करूँ, कहीं भी करूँ, लेकिन करूंगा जरूर, ठीक है, आप लोगों के लिए। देखिए, लेकिन मैं चिंता नहीं करना है, मेरा ऐप है, ऐप में भी क्विज में लगाऊंगा, और उस क्विज में अगर आप टॉप करेंगे तो वहां पे जो है आपको दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा वहां पे कुछ करता हूं प्लानिंग। उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। आईएएस पीएससी सॉल्यूशन मेरा ऐप है, ठीक है, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब लेना है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, यहाँ पे 5 ऑप्शन आ गया, चलिए कोई बात नहीं। कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? कबीर के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, गोपाल जी आप दरोगा बनिएगा, श्योर। कबीर के बारे में कौन सा कथन सही है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको पोल दिया जाएगा। काफी कंफ्यूजिंग पोल है ये, ठीक है, अच्छे से आंसर कीजिएगा, नहीं तो गलत कीजिएगा आप लोग। अभिषेक वेलकम, चलिए पोल देता हूं। बताइए, पोलियो की जो पोलियो का टीका है, इसकी खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? यस यस, जॉन साल्क, जॉन साल्क ने, ठीक है। वो कुछ लोग चेचक वाला बता रहे हैं, है ना, चेचक का किसने किया ये बता दीजिए, चेचक का भी बता दीजिए। यस, चेचक का एडवर्ड जेनर। आप लोग एक बार अपना स्कोर भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया स्कोर, 25 में 25 करके। रिया कुमारी पहले पे है, दूसरे पे है अजय कुमार रॉय, और तीसरे पे है अंशिका। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही स्कोर करते रहिए। देखिए इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों। देखिए ये है, इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबर पूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया। इसके बाद है, कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, ये भी ठीक है, ठीक है। कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी, ये सही नहीं है। इनकी भाषा कौन सी थी बताइए? हिंदी, संस्कृत नहीं बल्कि हिंदी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? नीचे दिए गए स्थानों में, कथनों नहीं, स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? क्वेश्चन नंबर 25, अच्छे से आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए। होमोसेपियंस किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत बढ़िया, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन बी, तलवंडी।
तलवंडी की अगर बात करें, इनका जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। तलवंडी पाकिस्तान में है, यह है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में ननकाना साहब, ननकाना साहब। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? क्वेश्चन नंबर 26। चलिए यह बताइए कि मार्स गैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? जो मार्स गैस है उसका प्रमुख तत्व कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीथेन जो लोग कर रहे हैं CH4, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और यहां पे भी अच्छा आंसर आ रहा है, 45% आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन सी, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। ठीक है, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह गुरु नानक ने नियुक्त की थी और इसी को धर्मशाला कहा गया। आज इसको क्या बोलते हैं? धर्मशाला को गुरुद्वारा, है ना, गुरुद्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुरु नानक के बारे में कौन सा सही है? 27 आंसर कीजिएगा अच्छे से। एक्सरे की खोज किसने की बताइए? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? 89%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 89% आंसर आ रहा है। यस, रॉन्टजन ने इसकी खोज की। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही आंसर करते रहे तो हमारा एक तरफ मैं साइंस दूंगा, एक तरफ तो हमारा एनसीईआरटी चल ही रहा है, डबल फायदा है ना। दीपेश कुमार, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। देखिए यह है, गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। क्या आप लोग इतना बोल रहे हैं? इसके बाद है, गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए टाइमिंग ये सब, आप ऐसे मत लिखिए, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए सिर्फ। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28। कहाँ गया? हाँ, चलिए आप लोगों को बताना है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन के कारण, कमी के कारण? रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन की कमी के कारण? बहुत बढ़िया, ये दारोगा में भी पिछले बार शायद पूछा गया था और हमेशा पूछा जाता है ना।
विटामिन के कारण। शाम का टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीने का एमसीक्यूज। ठीक है, पढ़ लीजिएगा फरवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण, मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु अंगद। और टेलीग्राम में जो भी लोग नहीं है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है अनअकैडमी, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ ये सब मिलता रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल ऊपर का जो न्यूज है वो पढ़ लीजिएगा। आज 2 भागों में मैं लेकर आता हूं। गुरु अंगद इसका सही आंसर होगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु 1539 में, अभी जस्ट हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 29, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई है? क्वेश्चन नंबर 29, अच्छे से आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, बताइए। यस, बहुत बढ़िया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। 90% आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि में। इसके बाद है, अच्छा, इनमें या निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है ए और बी, इन दोनों में कौन गलत है, असत्य पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छे से कीजिएगा। अजीत कुमार वेलकम। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? रूपाली झा वेलकम। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? यस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है, गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। ये जो है गलत है। गुरु रामदास के नहीं बल्कि गुरु अंगद के यहां पे होगा। कौन बोल रहे हैं कि पोल रॉन्ग है? गुरु अंगद होगा, यहाँ पे गुरु रामदास है। ठीक है, पहले पढ़िए अच्छे से, ध्यान से। इसके बाद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, आंसर कीजिए। अब आप लोगों को यह बताना है कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? मनीषा वेलकम।
रीढ़ में सिर्फ, हमारे शरीर में नहीं, सिर्फ रीढ़ में, पूरे शरीर की बात नहीं की जा रही है, रीढ़ में। बहुत बढ़िया। कितने बोन्स? 33। टोटल आज 40 प्रश्न हैं। बड़ा चैप्टर था 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर, ये सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए गुरु अंगद के जो अभी जस्ट मैं ये बता रहा था, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे। तो जो उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद के, इन्होंने अपनी रचनाएं नानक नाम से की थी, और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। ये चीज बताना मैं भूल गया था, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बोल दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर कीजिए। बताइए जो लाल चिट्ठी है उसमें कौन सी एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है लाल चिट्ठी में? लाल चिट्ठी में कौन सा अम्ल? यस, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। फॉर्मिक अम्ल है ना। आशीष सिन्हा वेलकम। आशीष बिल्कुल समय से आ जाया कीजिए आशीष, 1 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। और आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिकरण जो है यहाँ पे शुरू हुआ था, और इसका दूरगामी परिणाम हुआ कि 1669 में 1669 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की स्थापना की। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब जो है राजनीतिक संस्था बन गया है। ठीक है, अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33 पोल दिया जा रहा है, चलिए आंसर कीजिए, फटाफट आंसर करना है आपको। और लेंस किससे बनता है, किस कांच से बनता है लेंस, ये बताना है। लेंस का निर्माण, लेंस किस कांच से बनता है बताइए। कांच का नाम बताना है। यस यस, कुछ लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। फ्लिंट इसका सही आंसर होगा, फ्लिंट कांच से बनता है। सोनल मैसेज इतना कमेंट मत कीजिए, ठीक है। देख लीजिए स्कोर आप लोग अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु रामदास। गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 34, गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 34 पोल दिया जा रहा है। ओजोन परत का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यस यस, बहुत बढ़िया। यस, 16 सितंबर है ना, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन सी, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने, उसी ने 1606 में
गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड की सजा दी थी मुगल सम्राट जहांगीर ने। सिख समुदाय से इसको खतरा लग रहा था। ठीक है। गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है गुरु नानक के बारे में? देखिए, मैं कमेंट किसी का नहीं देख रहा हूं, कभी कभी मुझे नजर आ जा रहा है। ठीक है, आप लोग जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग उसका आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक है, बकवास मत किया कीजिए। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? सोनल, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट मानता हूं आपको। लेकिन आपका कमेंट नजर आ गया। पापा जी किसको बोल रहे हैं अब ये मुझे खुद पता नहीं है। ये सब लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए चुप रहिए अब आप लोग। देखिए, जल का हिमांक बिंदु कितना है बताइए? जल का हिमांक बिंदु कितना है? गौतम कुमार, ये क्या कर दिए आप? श्वेता, नहीं 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 नहीं, हिमांक, हिमांक पूछा जा रहा है, हिमांक। यस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर होगा। हिमांक बिंदु। यहाँ पे पूछा जा रहा था गुरु नानक से संबंधित, तो ए और बी दोनों ठीक है। ए है उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, बिल्कुल ठीक है। बी है गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है। मुक्ति जो है वो निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, ये गलत है। और इन्होंने बताया कि सक्रिय जीवन जो है, ठीक है, सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में नहीं थी ये मुक्ति। क्या हो गया आप लोग कमेंट इतना कर रहे हैं? कमेंट क्यों कर रहे हैं इतना? मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना, इससे। चलिए, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी से आंसर कीजिएगा, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया। चलिए आंसर कीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान लगभग एवरेज, यस, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। विटामिन ए का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम बताइए। यस, रेटिनॉल। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है नाम, दान और स्नान। ठीक है, नाम, दान और स्नान। 16वीं शताब्दी के चैतन्य के का संबंध किस जगह से था? क्वेश्चन नंबर 37। आंसर कीजिए। बोलाया।
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, बताइए जल्दी से। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, बहुत बढ़िया, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल। ठीक है, चैतन्य देव बंगाल के भक्ति संत थे, ये भक्ति संत थे, और संत ऐसे लिखाता है। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव जो है वो का उपदेश दिया था, राधा कृष्ण। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? क्वेश्चन नंबर 38 है, 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आंसर कीजिए। फिफ्टी 58% आंसर कर रहे हैं। विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? वीरेंद्र अभी आए। यस, एमीटर, एमीटर जो भी लोग कर रहे हैं। विकास कुमार को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मन। बोल दिया था ना मैंने, विकास को मैंने ब्लॉक कर दिया है। और अगर किसी का भी ऐसा मैसेज या कुछ आया तो ब्लॉक करूंगा। प्रिया कहाँ है? प्रिया को भी करता हूं, 1 मिनट। प्रिया का कमेंट मुझे नजर आए तो मैं करता हूं ब्लॉक, अगर ऐसी बात है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा 38, 38 दो जगह हो गया है, 39 होगा ये, 39। 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 39, रुकिए पोल दे रहा हूं, आंसर कीजिए। एटी 8%। देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों का कमेंट पढ़ने में, क्वेश्चन भी इसमें नहीं पूछा मैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग डिस्टर्ब? देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अब मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, क्या करना है आप लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान से संबंधित हैं? पता नहीं, आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए
अभी से कोई भी वैसा आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। अच्छा, रुक जाइए 1 मिनट। आप लोग कमेंट मत कीजिए प्लीज, आप लोग कमेंट मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा अजमेर। पोल दूसरा क्या था? ओहो, हाँ ये बी आंसर होगा अजमेर। ठीक है, अजमेर आंसर सही कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ही लोगों के कारण डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है, हाँ बी ही होगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ऐसा देखिए, एक को मैंने ब्लॉक किया है, आप लोग कोई ऐसा मत कीजिए। सब आप सब जो है मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं। ठीक है, सबका मैं इंतजार करते रहता हूँ क्लास में। लेकिन आप लोग बातें क्यों करते हैं? बस आप लोग कोई भी कमेंट मत कीजिए। जो मैं पूछूंगा क्वेश्चन उसका आंसर बस कमेंट कीजिए, और कोई चीज नहीं। हाँ बिल्कुल प्रिया, तो इसलिए कमेंट ये सब पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको छोड़िए। और 7 बजे आप लोग आइएगा, 7 PM 7 बजे आप लोगों को फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ करके आना है, पीडी का। ठीक है, और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 महीने या 24 महीने का लीजिए, और हमारा रेफरल कोड अभिमन्यु इसका यूज कीजिएगा, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कोई भी सब्सक्रिप्शन से संबंधित प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, 8873415727। इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। और कल का टॉपिक चैप्टर नंबर 9 चैप्टर है ना, उसको पढ़कर आइएगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए बस।